नमस्कार, मैं स्वाति राजप्रिया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित सेमीकंडक्टर पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज की विषय सूची है। सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर रहेगा, देन आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, फिर आपका स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट इसमें एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, देन डिसएडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम अर्धचालक भी बोलते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। आपेक्षिक प्रतिरोध प्रायः 10 की पावर 5 से 10 की पावर 8 ओम मीटर के बीच होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। अर्धचालकों में चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच एक बैंड गैप होता है, जिसका मान 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम नाइट्राइड 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश अर्धचालक आवर्त सारणी के समूह 4 के तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, समूह 3 और 5 के यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, इंडियम एंटीमोनाइड या समूह 2 और 6 के यौगिक कैडमियम टेलुराइड है। अर्धचालक पदार्थ एकल क्रिस्टल के रूप में हो सकते हैं या बहुक्रिस्टलीय पाउडर के रूप में हो सकते हैं। वर्तमान समय में कार्बनिक अर्धचालक भी बनाए जाते हैं। प्रायः बहुचक्रीय एरोमेटिक बहुत तरह के होते हैं। ये तरह तरह के मूल रूप में ये अर्धचालक पदार्थ ही है। इनसे पहले डायोड बनाया गया और फिर ट्रांजिस्टर। इसी का हाथ पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक युग की यात्रा शुरू हुई। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। विज्ञान की जिस शाखा में अर्धचालकों का अध्ययन किया जाता है उसे ठोस अवस्था भौतिकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। मीन्स ये जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं ये चालक और कुचालक के बीच के मटेरियल्स होते हैं। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाई जाती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई जाती है। इनमें सबसे पहले हमारा डायोड बनाया गया है। डायोड हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है। इसके बाद ट्रांजिस्टर का बनाया गया। ट्रांजिस्टर भी हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है।
कुछ तत्व हैं, उनके समूह दिया गया है और उनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे आपका कैडमियम है, ये समूह 12 का तत्व है और इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड अंतिम कक्षा में हम 2, 8, 10 इस फॉर्म में रहते हैं। जैसे 12 है, 2, 8 और 2 में डिवाइड हुआ, तो उसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आपके बच जाएंगे। इसी तरह से आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, बेरियम, इंडियम, ये आपके समूह 13 के तत्व मीन्स इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 3 रहेगी। फिर आपका सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ये समूह 14 के तत्व हैं, तो इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2, 8, 4, तो ये 14, यानी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमारा है फास्फोरस, आर्सेनिक, ये हमारे समूह 15 के तत्व हैं, तो इनकी अंतिम कक्षा में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हमारा सेल्यूलियम, टेल्यूलियम, सल्फर, ये हमारे समूह 16 के तत्व हैं मीन्स इनकी अंतिम कक्षा में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसके बाद आपको कुछ अर्धचालकों का परिचय दिया गया है कि होते कौन कौन से अर्धचालक और उनको हम पहचानते कैसे हैं कि ये हमारे अर्धचालक हैं। अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अन्य पदार्थों की तुलना में इसके मुख्य गुण हैं कच्चे माल की कम लागत, निर्माण में आसानी और व्यापक तापमान परिचालन सीमा। वर्तमान में अर्धचालक युक्तियों के निर्माण के लिए पहले सिलिकॉन को कम से कम 300 mm की चौड़ाई के बाउल के निर्माण से किया जाता है ताकि इससे इतनी ही चौड़ाई बफर बन सके। मीन्स जो हमारा सिलिकॉन है वो हमारा मोस्टली यूज किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के रूप में। फिर होता है हमारा पहले जर्मेनियम का व्यापक प्रयोग था, किंतु इसके उष्ण अति संवेदनशीलता के कारण सिलिकॉन ने इसकी जगह ली। आज जर्मेनियम और सिलिकॉन के कुधातु का प्रयोग अक्सर अति वेगशील युक्तियों के निर्माण में होता है। IBM ऐसे युक्तियों का प्रमुख उत्पादक है। फिर है हमारा गैलियम आर्सेनाइड, इसको GaAs से डिनोट करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग भी व्यापक है। अति वेगशील युक्तियों के निर्माण में मगर इस पदार्थ के चौड़े बाउल नहीं बन पाते, जिसके कारण सिलिकॉन की तुलना में गैलियम आर्सेनाइड से अर्धचालक युक्तियों को बनाना महंगा पड़ता है। अन्य पदार्थ जिनका प्रयोग या तो व्यापक है या उन पर अनुसंधान हो रहा है, जैसे कि आपका सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग नीले प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको LED भी बोलते हैं, या लाइट एमिटिंग डायोड के लिए हो रहा है। प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च तापमान या अत्यधिक आयनित विकिरण के होने पर इसके उपयोग पर अनुसंधान हो रहा है। मीन्स जो हमारा सेमीकंडक्टर है, इसमें सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इनका प्रयोग भी थोड़ा बहुत किया जाता है, बट जो मोस्टली यूज किया जाता है वो हमारा सिलिकॉन होता है।
फिर है हमारा अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो जो हमारा अर्धचालक है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला है चालक या सुचालक पदार्थ या कंडक्टर मटेरियल। फिर है हमारा कुचालक पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल। जो हमारा सेमी कंडक्टर है या तो हमारा कंडक्टर से मिलकर बनेगा या फिर हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल से मिलकर बनेगा। अब सबसे पहले तो बात आती है कि हमारे चालक किन्हें कहते हैं और कुचालक किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले चालक किसे कहते हैं, चालक होते क्या है। तो वह पदार्थ जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों से होकर विद्युत करंट निकल जाता है उसे चालक कहा जाता है। चालक के अंतर्गत लगभग सभी प्रकार की धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा आदि आते हैं। चालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। जितने भी हमारी धातुएं होती हैं वे हमारी सारी चालक पदार्थ होती हैं, अर्थात जिनसे होकर हमारी विद्युत करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, वो सारे हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। फिर है हमारा कुचालक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा नहीं बह सकती है उसे कुचालक कहा जाता है। जैसे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। कुचालक जिनसे करंट फ्लो नहीं होती है वो सारे हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारा कांच है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, इसमें हमारा करंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स अगर हम करंट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो हम इन्हें ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। अब हमारे अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। अर्धचालक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा निज अर्धचालक जिसको कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बाह्य अर्धचालक जिसको कि एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो इंट्रिंसिक क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, ये दोनों ही हमारे सेमीकंडक्टर हैं। तो इंट्रिंसिक या निज अर्धचालक वह अर्धचालक जिनमें कोई भी अशुद्धियां या अपद्रव्य ना मिला हो उसे निज अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक, यानी जो हमारा प्योर सिलिकॉन है या प्योर जर्मेनियम है, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं जिनमें की कोई भी इम्प्योरिटी ना मिली हो। फिर आते हैं हमारे बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है, परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ को बहुत थोड़ी सी मात्रा जिनकी संयोजकता 5 अथवा 3 को शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में मिश्रित करते हैं तो क्रिस्टल की चालकता काफी बढ़ जाती है। मिश्रित करने की यह प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ऐसे
अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। मीन्स जो भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो इनका क्या होता है, इनकी वैद्युत चालकता बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इनको यूज करना रहता है तो हम इसमें कोई भी बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट किसी भी मटेरियल्स को इसमें मिला देते हैं। ये हमारा इम्प्योर हो जाता है, इसमें कुछ अशुद्धि के रूप में ये मिलाया जाता है, तो ये हमारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और ये जो मिलाने का प्रोसेस रहता है किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट मटेरियल्स को मिलाने की प्रोसेस हमारी डोपिंग कहलाती है। और इससे जो भी हमारा मटेरियल्स बनता है, जो भी सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, वो हमारा बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब या तो हमको 5 वैलेंट मिलाना है या ट्राई वैलेंट मिलाना है, तो कब हम किसमें क्या मिलाएंगे उसके भी आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एन टाइप अर्धचालक या एन टाइप सेमी कंडक्टर। जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है, तो वह जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर स्थित जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य के परमाणु से अलग हो जाता है तथा क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप में चलने लगता है। यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश वाहक चार्ज कैरियर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मीन्स एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव। अपद्रव्य परमाणुओं को दाता या डोनर परमाणु कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो ये हमारा जो भी बनता है ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर। अगर हम कोई भी 5 वैलेंट मटेरियल्स को मिलाते हैं, 5 संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिलाते हैं, तो जो हमारे जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन से एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और जो उसका 5वां इलेक्ट्रॉन है वो हमारा फ्री हो जाता है। इस तरह से काफी सारे अगर बॉन्ड बनेंगे तो हमारा सबका एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाता है। तो ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हमारा चार्ज कैरियर का काम करता है। मीन्स इसमें जो हमारा करंट फ्लो होती है वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट फ्लो होती है। अब है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप अर्धचालक। यदि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु को मिलाया जाता है, तो यह भी एक जर्मेनियम परमाणु का स्थान ले लेता है। इसके 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 निकटतम जर्मेनियम परमाणुओं के
एक संयोजक इलेक्ट्रॉन से के साथ मिलकर सह संयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि जर्मेनियम का चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता। अतः क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक ओर रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे कोटर या होल कहते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर होल में पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से बंधा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे पड़ोसी परमाणु में एक स्थान रिक्त होकर होल बन जाता है। मीन्स ये जो हमारा पी टाइप है, पी टाइप में क्या होता है, जो भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है उसमें हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, हमारा जो जर्मेनियम है सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से 3 इसके 3 के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि जर्मेनियम का एक स्पेस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड नहीं बना पाता। तो जो हमारा 3 वाला इलेक्ट्रॉन्स था ट्राइवैलेंट, उसमें एक होल खाली रह जाता है। ये होल्स क्या होते हैं, हमारे चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। होल्स इसके द्वारा ही करंट फ्लो किया जाता है। तो जो पी टाइप है, पी टाइप्स में हमारे होल्स होते हैं और एन टाइप में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों ही हमारे चार्ज कैरियर का काम करते हैं। अब है हमारे कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक डिवाइसेस, सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सबसे पहले है इसमें हमारी पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, इसको पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र में होल्स या होल्स की अधिकता है तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं तथा इन क्षेत्रों के बीच परिसीमा को पीएन जंक्शन कहते हैं। पीएन जंक्शन हमारा एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को जो हम बनाते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है और उसके बीच जो जंक्शन कहलाता है उसको पीएन जंक्शन कहते हैं। और ये जो पूरा हमारा बनता है ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। फिर है हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको कि लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो बाइसिंग बैटरी की विद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन करती है। यह एक पीएन जंक्शन है जो सामान्य पीएन जंक्शन से अधिक अपमिश्रित होती है। इसका उपयोग शोर सूचक घंटी बजाने, इसको बर्गलर अलार्म कहते हैं, प्रकाशीय कंप्यूटर मेमोरी में सूचना प्रवेश के लिए, कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर के अंक व शब्द प्रदर्शन में तथा टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। इसमें भी हमारी लाइट ब्लिंक होती है, जैसे कि आपने रिमोट कंट्रोल देखा होगा, कंप्यूटर या हमारा जो कैलकुलेटर होता है उसमें जब हम डिजिट दिखाते हैं तो वो शो करता है। तो ये सारे ही हमारे एलईडी बेस्ड होते हैं। फिर होता है हमारा फोटो डायोड। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। फोटो डायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी ऐसी पीएन जंक्शन है जो कि संधि पर
आपतित प्रकाश के प्रभाव पर आधारित होती है। मीन्स इस पे जब लाइट पड़ती है तभी ये हमारा वर्क करता है। इस डायोड का उपयोग प्रकाश संचालित कुंजी, इसको स्विच बोलते हैं, कंप्यूटर पंच कार्ड आदि को पढ़ने में किया जाता है। मीन्स जब वो लाइट पड़ती है तो उसमें ये लेजर बीम की तरह काम करता है। इसके बाद जो हमारा सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है वो है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी एक हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है। ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसे प्रवर्धन, स्विच, वोल्टेज नियामक या इसको रेगुलेटर भी बोलते हैं, संकेत न्यूनाधिक, इसको सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में काम में लाया जाता है। तो ये हमारी सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। जैसे डायोड है हमारा, डायोड भी हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। एक सिंपल डायोड होता है, इसको सिंपल पेन जंक्शन डायोड होते हैं। फिर हमारा एलईडी होता है, ये भी लाइट एमिटिंग डायोड है। एक हमारा फोटो डायोड है, और भी कई तरह के हमारे डायोड होते हैं, जेनर डायोड भी होता है। तो ये सारे हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद हमारा जो सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है वो हमारा ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं और ये भी हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसका जो मोस्टली यूज किया जाता है वो स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी भी सर्किट में अगर हम यूज करते हैं कोई भी सर्किट, तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया ही किया जाता है। अब है हमारे सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों के विशेष गुण, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके कुछ हमारे गुण होते हैं कि किस वजह से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। इस कारण ही अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। फिर है अर्धचालकों में बहुत से अन्य उपयोगी गुण भी देखने को मिलते हैं, जैसे किसी एक दिशा में दूसरे दिशा की अपेक्षा आसानी से धारा का प्रवाह, अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में विद्युत चालकता का भिन्न भिन्न होना। मीन्स जो हमारी करंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करने से उसकी विद्युत चालकता भी अलग अलग होती है। इसके अलावा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज डालकर अर्धचालकों की चालकता को कम या अधिक किया जा सकता है। इन अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करके ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि का निर्माण किया जाता है। मीन्स जो हमारा डोपिंग है वो हमारी मस्ट प्रोसेस है कि अगर हम डायोड बनाना है या हमको ट्रांजिस्टर बनाना है तो हमको डोपिंग करना ही करना है। इनकी चालकता को बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र या प्रकाश क्षेत्र के द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है। अब है हमारे अर्धचालक पदार्थों के दोष हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चूंकि अर्धचालक उपकरणों में कोई फिलामेंट नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण
उन्हें गर्म करने के लिए कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि कोई हीटिंग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सर्किट चालू होने पर अर्धचालक उपकरण तुरंत काम करना शुरू हो जाते हैं। फिर है वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अर्धचालक उपकरणों को कम वोल्टेज ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में सेमीकंडक्टर डिवाइस सस्ता होता है। अर्धचालक उपकरणों का लगभग असीमित जीवन काल होता है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में अर्धचालक उपकरणों में शोर का स्तर अधिक। साधारण अर्धचालक उपकरण वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में अधिक शक्ति सहन नहीं कर सकते हैं, मीन्स इनको चाहिए ज्यादा पावर पे वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज होता है। ये है इसका रेफरेंस आईडी। आपने जो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है उसका अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो आप इस आईडी पे लॉगिन करके इसका फुल डिटेल्स आपको मिल सकता है। आज मैंने आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करती हूँ आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।